देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो केस है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे केस फर्स्ट। जब केस फर्स्ट हमें समझ में आ जाएगा तो केस सेकेंड की तरफ बढ़ेंगे। केस फर्स्ट में कह रहा है व्हेन फिक्स्ड अकाउंट इज विड्रॉन एट अ फिक्स्ड इंटरवल्स। फिक्स्ड अकाउंट और फिक्स्ड इंटरवल, यहाँ पे फिक्स्ड अकाउंट और फिक्स्ड इंटरवल देखिए। इसका मतलब क्या है कि जब फिक्स्ड अकाउंट रहेगा मींस जो पार्टनर है वो सेम टाइम में, फिक्स्ड इंटरवल मींस सेम टाइम में सेम अमाउंट बार बार निकाल रहा हो ड्राइंग्स के नाम पे, तब कैसे क्वेश्चंस लगेंगे। फिक्स्ड अकाउंट से मतलब जैसे दो पार्टनर्स है ए और बी, हर मंथ ए जो है वो 5000 रुपीज ड्राइंग्स के नाम पे निकालता है, तो दूसरे पार्टनर को पता होगा कि ये हर मंथ निकालता है, तो अब की ये इसका मंथ डेट पूरा होने वाला है, तो ये फिर से 5000 का अमाउंट ही निकालता है, 5000 निकालेगा एज अ ड्राइंग। और ऐसा हो अगर कि वो पिछली बार 5000 निकाला था, अब की 6000 निकाल रहा है, कभी कुछ निकाल रहा है, तो उस टाइम में, उस सिचुएशन में फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है। लेकिन ये केस फर्स्ट जो है वो फिक्स्ड अकाउंट के बारे में। तो फिक्स्ड अकाउंट से मतलब यहाँ पे कि जब कोई पार्टनर सेम अमाउंट सेम टाइम पे निकाल रहा हो, उसका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है, 5000 निकालता है तो 5000 ही निकालेगा, 2000 निकालता है हर मंथ तो वो 2000 ही निकालेगा। तो केस फर्स्ट में इससे रिलेटेड है। अब एक टेबल है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ये टेबल हमें याद करना होगा। अब इतनी बड़ी टेबल देख के ही डर लग जाएगा, इसलिए डोंट वरी, हम ट्रिक बता देंगे, उससे अपने आप याद हो जाएगा। बस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार, और ये ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसको एक बार समझा दें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए टेबल्स में दिया हुआ है एक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। इसको ध्यान से देखिएगा, ये टेबल सिर्फ केस फर्स्ट ही नहीं, केस सेकंड में भी काम आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हर क्वेश्चन में ये काम आने वाला है। तो मंथली के नीचे 12 क्यों दिया हुआ है? एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो मंथली के नीचे इसलिए ये 12 दिया हुआ है। क्वार्टरली के नीचे 4th क्यों दिया हुआ है? किसी भी चीज का 1/4 जो होता है उसको हम लोग क्वार्टरली बोलते हैं, इसलिए क्वार्टरली के नीचे 4th दिया हुआ है। और हाफ ईयरली मीन्स किसी भी चीज का हाफ, तो 6, हाफ ईयरली के नीचे जो है वो 6। तो इसमें क्या करना है? मिडिल, बिगनिंग, मिडिल, एंड, मतलब मंथ के पार्टनर जो है मंथ के बिगनिंग में मीन्स स्टार्टिंग में निकाल रहा है मनी, या फिर मिडिल में निकाल रहा है मनी, या फिर एंड में निकाल रहा है मनी। तो जब हम फॉर्मूले के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ये मंथ टाइम में ये वाले मंथ्स लिखेंगे। तो बिगनिंग का हमें याद करना होगा, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इन तीनों के बिगनिंग का हम लोग याद करेंगे तो मिडिल और एंड का अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए ट्रिक है, वो भी बता रहे हैं। तो मंथली का सबका याद कर ले, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के बिगनिंग का मंथ हमें याद करना है कि बिगनिंग का जो मंथली का है वो 6.5 मंथ है, और बिगनिंग हाफ ईयरली के बिगनिंग का 3.5 है, क्वार्टरली का बिगनिंग का 7.5 मंथ है। इसको चाहे तो आप इसके बिगनिंग को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मंथली का 6.5 मंथ होता है, ये हमें याद हो गया। अब क्वार्टरली के बिगनिंग का याद करने के लिए क्या करें? 6.5 में प्लस कर दे 1.5 मंथ, तो अपने आप 7.5 मंथ हो जाएगा। और हाफ ईयरली के बिगनिंग का मंथ जानने के लिए क्या करें? 6.5 मंथ से डायरेक्ट इसका हाफ कर दे, तो 3.5 मंथ, अपने आप याद हो गया। बिगनिंग मंथली का 6.5, उसमें प्लस किया हमने 1.5, क्वार्टरली के बिगनिंग का हो गया 7.5 मंथ, और मंथली के हाफ ईयरली के बिगनिंग का निकालने के लिए मंथली के बिगनिंग का हमने हाफ कर दिया, इसलिए 6.5 का हाफ सीधे आ गया 3.5 मंथ।
लो बिगनिंग का याद हो गया, अब मिडिल और एंड का याद करना है इन तीनों का। उसका ट्रिक देखिए, मंथली के बिगनिंग का होता है 6.5 मंथ। अब इससे क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 0.5 मंथ। जब 6.5 मंथ से आप 0.5 मंथ माइनस करेंगे तो मिडिल का आएगा 6 मंथ, और फिर जब 6 मंथ से आप 0.5 मंथ और माइनस कर देंगे तो हमें एंड का मिल जाएगा 5.5 मंथ। ये ट्रिक है, याद हो गया। बिगनिंग का जैसे याद किया वैसे ही हमने मिडिल और एंड का याद कर लिया। मंथली के मिडिल और एंड का निकालना हो तो बिगनिंग के 6.5 मंथ से माइनस कर देंगे 0.5 मंथ, तो आ जाएगा मिडिल का 6 मंथ, और 6 मंथ से जब हम माइनस कर देंगे 0.5 मंथ तो हमें एंड का मिल जाएगा 5.5 मंथ। ये हो गया मंथली का। तो मंथली में एक चीज और याद रखना है कि जब हम मंथली के मिडिल और एंड का निकालेंगे तो 0.5 माइनस करेंगे। अब क्वार्टरली के बिगनिंग का हमने याद किया था कि बिगनिंग मंथली वाले के बिगनिंग में 1.5 हमने ऐड किया, 7.5 मंथ मिल गया। अब मिडिल और एंड का कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, क्वार्टरली के बिगनिंग के 7.5 में 1.5 मंथ हम यहाँ पे माइनस करेंगे। इसमें हम लोग 0.5 मंथली वाले में 0.5 मंथ माइनस करते थे, लेकिन बिगनिंग वाले में जैसे हमने क्वार्टरली के बिगनिंग पे 1.5 ऐड कर दिया, वैसे ही इसमें क्या करेंगे, इसके मिडिल का निकालने के लिए माइनस कर देंगे 1.5 मंथ। बिगनिंग के मिडिल का निकालने के लिए 7.5 से जब माइनस कर देंगे 1.5 मंथ तो आ जाएगा 6 मंथ, और फिर इस मिडिल से एंड का निकालने के लिए अगेन हम लोग 1.5 मंथ को माइनस कर देंगे और निकल आएगा एंड का 4.5 मंथ। अब मंथली के मिडिल और एंड के लिए 0.5, क्वार्टरली के मिडिल और एंड के लिए 1.5 मंथ माइनस किया, लेकिन हाफ ईयरली के मिडिल और एंड के निकालने के लिए जैसे मंथली का किया था वैसे ही करेंगे, 0.5 करेंगे। 0.5 बिगनिंग से माइनस किया, आ गया मिडिल 3 मंथ, फिर मिडिल के 0.5 माइनस किया मिडिल से, देन अगेन आ गया हमारा एंड का 2.5 मंथ। इस तरह से आसानी से याद हो गया हमें टेबल। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ये सब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर राज एट द रेट 10% पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पे मिस्टर राज, ये है मिस्टर राज जिनका हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कितना होगा, 10%। रेट दे रखा है क्वेश्चन में 10%। अब हमें कुछ केसेस पे सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे पहले किसका कह रहा है, मंथली का निकालने के लिए कह रहा है, क्वार्टरली का कह रहा है, या फिर हाफ ईयरली का कह रहा है। ये देखिए, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में मंथ, यहाँ सेकेंड में भी लास्ट में दिया हुआ है मंथ, थर्ड में भी लास्ट में दिया हुआ है मंथ। इसका मतलब ये क्वेश्चन मंथली का है, हमें मंथली का निकालना है। हम लोगों ने टेबल में पढ़ा है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो ये क्वेश्चन जो है मंथली का है। अब केस फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ ही विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर जो मिस्टर राज है वो बिगनिंग में, देखो यहाँ पे मंथ आया तो बिगनिंग, मिडिल एंड हाफ ईयरली कुछ आएगा, तो ये आया बिगनिंग, मंथ का आ गया बिगनिंग। अब हमने टेबल में पढ़ा था मंथ का बिगनिंग का कितना मंथ होता है, 6.5 मंथ। तो हमें टाइम मिल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या है फॉर्मूला, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। तो हमें अमाउंट मिल गया। अमाउंट कैसे मिल गया, 5,000 पर मंथ जो लिखा है ये नहीं है अमाउंट। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पर मंथ है, वो पर मंथ पे थोड़ी निकाल रहा है, पर मंथ 5,000 निकाल रहा है ना, लेकिन उसका टोटल ड्रॉइंग्स कितना है ये भी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा।
तो इस 5000 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो अपने आप निकल आएगा। अच्छा 12 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, हमने बताया था मंथली के नीचे टेबल जब हम लोग ने पढ़ा था तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, 12 लिखा हुआ था। 12 क्यों लिखा हुआ था कि क्योंकि पूरे साल में हमारे जो है 12 मंथ होते हैं, तो मंथली का क्वेश्चन है तो 12 लगेगा ना। तो 12 से हम, इसका मतलब उसने 12वें महीना निकाला है ड्राइंग। तो जब टोटल ड्राइंग्स उसका निकालने के लिए हम फाइंड करेंगे तो इस 5000 को जब 12 से आप इंटू करोगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा और रेट। अब अमाउंट पे फॉर्मूला में अमाउंट की जगह पे अमाउंट लिख दिया। अब रेट कैसे है, तो रेट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, इसलिए हमें रेट मिल गया। अब टाइम ढूंढना है, तो टाइम कहां से मिलेगा, ये बिगनिंग किसका है, मंथ का। हम लोग ने टेबल में पढ़ा था मंथ के बिगनिंग क्या होता है 6.5 मंथ। अभी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा। अब सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, इफ यू विड्रॉ ₹5000 पर मंथ इन मिडिल ऑफ एवरी मंथ। देखो वहां पे बिगनिंग है, यहाँ पे मिडिल हो गया। सेकेंड के मिडिल के मंथली के मिडिल में निकाल रहा है। और थर्ड में भी सेम प्रोसेस है, बस ये मंथ के एंड में निकाल रहा है। यहाँ दिया हुआ है ये मंथ के एंड में निकाल रहा है। यहाँ पे तीनों केसेस है, तीनों हमें सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करते हैं। आंसर दिया हुआ है, टोटल ड्राइंग्स सबसे पहले हमें निकालने का काम है। क्यों, जैसे हमने बताया कि सिर्फ 5000 पर मंथ अमाउंट निकला हुआ है, भाई हम टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे ना। हम सारे साल जितना उसने ड्राइंग जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम टोटल ड्राइंग्स पे निकालेंगे ना। उसने एक महीने में कितना निकाला है उस पर थोड़ी चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हम उस पर निकालेंगे कि उसने अगर मंथ में निकाला है तो मंथ हो गया, पूरे साल निकाला है तो 12 मंथ हो गया। अगर वो सिर्फ 4 महीने निकाला होता, जैसे क्वार्टरली निकाला होता, तो इसका मतलब वो 4 महीना होता, तो हम सिर्फ 4 महीने का अमाउंट लेते, तो यहाँ पे 5000 इंटू 4 हो रहा होता। अगर हाफ ईयरली का क्वेश्चन होता तो इसका मतलब उसने 6 मंथ निकाले हैं सारे ड्राइंग्स, तो 5000 इंटू 6 हो रहा होता। तो यहाँ पे उसने मंथली निकाला है, इसलिए टोटल ड्राइंग्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5000 इंटू 12 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 60,000। मीन्स उसके टोटल ड्राइंग्स जितने निकाली है उसने, वो है 60,000। तो अब इस 60,000 पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो फर्स्ट केस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला याद कीजिए, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। तो यहाँ पे अमाउंट रखा गया 60,000 जो ऊपर हमने निकाला है, इंटू 10 अपॉन 100। कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ था 10%, तो 10 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। अब 6.5 अपॉन 12 कहाँ से आया, टाइम, यहाँ पे टाइम रखता है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो मंथली के बिगनिंग में निकाल रहा है, मंथली का बिगनिंग। अब जाओ टेबल पे, जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी, याद करो मंथली का बिगनिंग, उस पे कौन सा मंथ दिया हुआ था, 6.5 मंथ, याद आ गया। यहाँ पे हम लोग ने रख दिया 6.5 मंथ अपॉन 12। अब इसको सॉल्व करने पे हमें मिल गया 3250। फर्स्ट केस का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड केस की तरफ। यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम फॉर्मूला रखते हुए निकालेंगे। हमारा अमाउंट है 60,000, रेट है 10 अपॉन 100 और टाइम। अब टाइम यहाँ पे चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो मंथली के बिगिनिंग में नहीं निकाल रहा है, वो मंथली के किस में निकाल रहा है, मिडिल दिया हुआ था, मिडिल। तो मंथली का मिडिल, याद करो टेबल, मंथली का मिडिल, मिडिल में क्या दिया हुआ था मंथ, ये 6.5 था बिगनिंग, इससे हम लोग ने माइनस किया था 0.5, 6 मंथ, 6/12। तो अब इसको ये टाइम मिल गया, हम सॉल्व किएंगे तो 3000। अब थर्ड पॉइंट सेम फॉर्मूला, अमाउंट सेम, रेट सेम, चेंज हो गया टाइम। टाइम क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो मंथ के एंड में निकाल रहा है और हम लोग ने टेबल बनाई थी, फिर से टेबल याद करो, बिगनिंग, मिडल, एंड, किसका, मंथली का। तो ये मिडिल था उसका 6 से हमने 0.5 माइनस किया, आया 5.5। तो अब 5.5 अपॉन
टाइम रख दिया और सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया 2750। जितना ज्यादा क्वेश्चन इस पे सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने मंथली वाले का क्वेश्चन देके सॉल्व कराया, इसी पे आप बेस्ड क्वार्टरली वाला और चाहो तो हाफ ईयरली वाला बना करके एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से बैठेगा दिमाग में, उतने अच्छे से समझ में आएगा।